महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में फेरबदल, शिंदे की जाएगी कुर्सी, अजित पवार को मिला वित्त मंत्रालय, शिंदे के खेमे में खलबली। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार, वित्त मंत्रालय लेकर रहे अजित पवार, शिंदे और बीजेपी को करना पड़ा त्याग। महाराष्ट्र में विभागों का बंटवारा, अजित पवार को मिला वित्त मंत्रालय, एनसीपी के खाते में आए ये अहम विभाग। महाराष्ट्र की सरकार में अजित पवार गुट को कौन से विभाग मिलेंगे, इस सवाल का जवाब लंबे मंथन के बाद तलाश लिया गया है और विभागों का बंटवारा हो चुका है। अजित पवार को उनकी मांग के मुताबिक वित्त और योजना विभाग मिल गया है। इसके अलावा वरिष्ठ नेता छगन भुजबल को खाद्य आपूर्ति विभाग मिला है। अहम बात यह है कि अजित पवार को वित्त मंत्रालय ही मिल गया जिसकी मांग वह कर रहे थे और शिवसेना के खिलाफ थे। एनसीपी बागियों के नेता अजित पवार को उप मुख्यमंत्री पहले ही बना दिया गया था। अब वो महाराष्ट्र के वित्त मंत्रालय का जिम्मा भी संभालेंगे। ये काम पहले महाराष्ट्र के दूसरे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कर रहे थे। अब उनके पास डिप्टी सीएम की कुर्सी के अलावा गृह मंत्रालय का काम बचा है। इस आवंटन के बाद महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में भाजपा के 9 मंत्री हैं, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के 9 और एनसीपी के 9 नेता हैं, जबकि कैबिनेट में कुल 43 मंत्रियों की जगह है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्रालय मिलना अजित पवार के लिए बड़ी जीत है। उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ मीटिंग में अपनी पार्टी के लिए जरूरी मंत्रालयों की वकालत की थी और उनकी वकालत का असर भी पड़ा। अजीत समेत 9 लोग सरकार में शामिल हुए थे। इनमें से 7 को कैबिनेट पद मिल गया है। 2 और एनसीपी नेताओं को मंत्री पद मिला है। ये भी गौर करने वाली बात है कि महाराष्ट्र कैबिनेट में एनसीपी, भाजपा और शिवसेना को बराबरी हासिल हो गई है। लगभग 2 हफ्ते पहले 2 जुलाई को अजित पवार समेत 9 एनसीपी विधायक महाराष्ट्र में चल रही एकनाथ शिंदे की सरकार में शामिल हो गए थे। इससे शरद पवार की पार्टी के 2 हिस्से हो गए थे। अजित पवार ने सरकार में शामिल होने के बाद कहा था कि पार्टी का चुनाव चिन्ह उनके पास है और वो उसी पर चुनाव लड़ेंगे। 5 जुलाई को अजित पवार ने शरद पवार को राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया था। अजित ने चाचा शरद से रिटायरमेंट लेने की अपील भी की थी। अजित पवार ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि शरद पवार उनके गुरु और नेता हैं, लेकिन अब वो 83 साल के हो गए हैं। अजित ने कहा था, आपने मुझे सबके सामने विलेन की तरह पेश किया। मेरे मन में अभी भी आपके लिए गहरा सम्मान है, लेकिन आप मुझे बताएं, आईएएस अधिकारी 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। यहाँ तक कि राजनीति में बीजेपी नेता 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। आप लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का उदाहरण देख सकते हैं। इससे नई पीढ़ी को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। आप हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। वहीं दूसरी ओर शरद पवार ने भी 5 जुलाई को विधायकों की एक मीटिंग बुलाई थी। इसमें उन्होंने कहा था कि अगर अजित पवार को मुझसे कोई समस्या थी तो उन्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी। अगर उनके मन में कुछ था तो मुझे संपर्क कर सकते थे। जिन विधायकों ने अलग होने का फैसला किया उन्होंने हमें विश्वास में नहीं लिया था। अजित पवार गुट ने किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। पवार ने आगे ये भी कहा था कि पार्टी का चुनाव चिन्ह उन्हीं के पास है, वो कहीं नहीं जा रहा है। जो लोग और पार्टी कार्यकर्ता एनसीपी को सत्ता में लाए थे वो उनके साथ हैं।